Very good morning, student. This is the last part of chapter. This is the fourth part of the chapter. लास्ट पीरियड में हमने जो देखा था उसमें ट्रेड पॉलिसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, टैरिफ, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस एंड कोटा, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हमने पढ़ लिया था। और लास्ट पार्ट है हमारे इस सेशन का जो सेकंड चैप्टर का है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हमें आज 3 पॉइंट पढ़ने, अचीवमेंट ऑफ द गोल प्लानिंग एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग, और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नाउ शुरू करते हैं। प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ, गोल्स के बारे में बता चुका हूँ, डेफिनेशन बता चुका हूँ। गोल का मतलब क्या होता है? A specific achievement of the life. गोल का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। और प्लान का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात बताता हूँ, प्लान का एक्चुअली मीनिंग क्या है, आप बता सकते हो? प्लान क्या है? अचीव विद इन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइम। क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ गोल अचीव विद इन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? प्लान, इसको कहते हैं गोल। और प्लानिंग कमीशन 1950 में लाया गया था और उसका एक्टिवेट किया गया था। तो क्या क्या हमारे देश में जितने प्लानिंग बना, अब तो प्लानिंग कमीशन अब तो बना, अब तो खत्म हो गया है। 2015 में नीति आयोग आ गया। ओके, सो अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग। ओके, सो there has been increases in the national income 4.1% annually during the planning. An average, हमने देश की इकोनॉमी को 4.1% ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में सफलता पाई। सबसे पहला अचीवमेंट है। और देश एक समय तो जो प्रोडक्शन करने की 2% से लेकर 4 से 10 12% तक हमने ग्रोथ रेट 2004 तक अचीव की थी। ये अपने देश के प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है। Per capita income has risen at the rate of 2% annual of initiating planning process. Per capita income जो 2% था, रेट ऑफ 2% एनुअल आफ्टर द इनिशियल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। जितने भी हमने कर रहा, हमने हर साल 2% एनुअल रेट के बारे में 2% पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल income upon total population equal to per capita income, the ratio between the population and income, इन दोनों का रेशियो होता है per capita income। ओके, सो per capita income हमने दो, एक तो प्लानिंग हमने 4.1% एनुअल रेट को मेंटेन करने की बात कही थी, ये सक्सेस रहा। Per capita income has a rise of 2% annual as initial planning process। हमने प्लानिंग प्रोसेस को 2% तक प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू PCI पर कैपिटा इनकम को मेंटेन करने में सफलता पाई। The rate of capital formations as it depends on rate of saving and investment has significantly increased। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। 3 सक्सेस देखिए। पहला, ग्रोथ रेट कंसिस्टेंसी हमने 4.1% तक पाया और वो आगे भी चल रहा है। हर प्लानिंग कमीशन में हमने पर कैपिटा इनकम 2% तक ग्रोथ पाई। हमने कैपिटल फॉर्मेशन, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लगी थी, वो सारी इंडस्ट्रीज हमने कंटिन्यूअली मेंटेन करी थी। 2004 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसको लेस हुआ, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को बहुत तरीके से बेच दिया। ओके, initially of land reform and subsequently technological improvement।
तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई लैंड रिफॉर्म की। और सही में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तक लैंड रिफॉर्म लाके हमने सक्सेसफुल करा। इसका सारा श्रेय प्लानिंग कमीशन को जाता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो अचीवमेंट मिला और सेल्फ रिलायंस सेल्फ इक्विटी लाने में जो हमने सफलता हासिल की, आज हम 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड होने के बावजूद भी देश के सामने किसी भी प्रकार के अनाज की कोई कमजोरी या कोई कमतरता नहीं महसूस हुई, ना लैकनेस कमकोत हुआ, क्योंकि हमारे पास FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अनाज प्रोवाइडेड करने की बात कही गई। ये एक हमारा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट का सारा श्रेय प्लानिंग कमीशन को ही देना चाहिए। So improvement of the significant achievement of planning agriculture sector। और आज एग्रीकल्चर सेक्टर दुनिया में एक जाना माना एग्रीकल्चर सेक्टर अपना माना जाता है। उसमें टी, कॉफ़ी, रबर जैसे प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन, मेज, ज्वार जैसे प्रोडक्शन में हमने गेहूं का प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, इसमें हमने दुनिया में एक अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली है। इसीलिए हमें और उनका सारा श्रेय प्लानिंग कमीशन को जाता है। लेकिन बात है कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर चीज़ का। कोई अच्छा इसीलिए तो प्लानिंग कुछ ड्रॉबैक्स, इसीलिए तो प्लानिंग कमीशन 2015 में बदल दिया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग लाया गया, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होते होंगे ना। नीति आयोग का NITI नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया 2015 15 अगस्त के दिन बनाया गया था। ओके, सिग्निफिकेंट पॉवर्टी, सबसे पहली पॉवर्टी हम प्लानिंग कमीशन के तो देश में कभी भी पॉवर्टी को हटाने में सक्सेस नहीं रहे। Despite the regularly and constantly effort of government, still the significant number of people, approximately 21.8%, are still living below poverty line। जो 40 रुपया, अभी तो उन्होंने 40 रुपया कर दिया, पहले 28 रुपया था। 28 रुपये से कम एक दिन में कम खर्च करने वाले लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मतलब 5 लोगों में से एक पीपल अपने देश का पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी जीता है। मतलब 5 में से एक, और टोटल रेशो कितना होता है 21.8%। मतलब देश की लगभग एक 1/5 मतलब 1/5 पॉपुलेशन BPL के नीचे जिंदगी जीती है, जिसका इनकम वेरी लेस देन इनकम ऑफ द प्रोडक्शन। दूसरा, प्लानिंग कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में असफल रही है, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द फेलियर ऑफ प्लान जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब क्रिएट करने में प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं अनसक्सेस रहा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। Opportunities of growing population in India, despite being a labor-abundant country, employment capital intensive technique achieve economic growth rate। प्लानिंग कमीशन की दो बातें हुई। एक तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल बहुत तेजी से बढ़ा और देश टेक्नोलॉजिकल में आगे बढ़ता ही प्रोग्रेस चला गया, लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक को पूरी तरह से डेवलप करने में प्लानिंग कमीशन अपनी लेवल पर अनसक्सेस रहा। 3 चीज़ें हुई, गरीबी हटाने में सफल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में सफल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से मिटाने में असफल रहा। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल बढ़ गया, लेकिन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, उसमें बढ़ाने में प्लानिंग कमीशन किसी न किसी लेवल, किसी हद तक वो असक्सेस रहा, सक्सेस नहीं हुआ। तीसरा एक इम्पोर्टेंट है हाई इन्फ्लेशन रेट। Due to failure of plan to control inflation rate, the high rates of inflation are exaggerated of economic and the income inequality। अपने देश में अभी भी 25% आबादी ऐसी जिसका इनकम 2 वक्त की रोटी खाने में नसीब नहीं होती। मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अनाज खरीद सके। इसीलिए तो गवर्नमेंट को 2 रुपये या 3 रुपये किलो चावल वाली PDS सिस्टम चलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास उतने इनकम के सोर्सेस अवेलेबल है ही नहीं है। लैंडलेस लोग हैं, प्रवासी मजदूर है, जो कहीं जाके प्रवास करके अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में लाखों लोग इनसे सफ़र हुए, और इन लाखों लोगों को जॉब चले जाने के बाद
पैदल जाना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, लाखों लोग उसमें सफ़र हुए, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये क्या है? और इन्फ्लेशन रेट, देश में इन्फ्लेशन रेट को घटाने में प्लानिंग कमीशन पूरी तरह से अनसक्सेस रहा। देश में हर बार जब भी प्लानिंग कमीशन योजना होती थी इन्फ्लेशन रेट को घटाने की बात कहते थे, लेकिन कोई बीच नहीं पाया और देश में गरीब और अमीर, रिच एंड पुअर पीपल हमेशा के लिए दूरी एक दूसरे से बनाते गए। तो ये हाई इन्फ्लेशन रेट को घटाने में पूरी तरह से प्लानिंग कमीशन असफल रहा, 2015 तक असफल रहा। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, भले ये कागजों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा दिखता हो, लेकिन पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाने में प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं अनसक्सेस रहा, इसके बारे में बात होती है। Continuous inequity achieve a high economic growth rate. Further, the quality of infrastructure along the independence has the main difference of generate penetrate benefit of economic growth and majority of the populations. Planning commission इस लेवल पे असफल रहा। सी इनइक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी गांव में रोड फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अभी भी 90% हमने 10% इंडिया का ऐसा एरिया है जहाँ पे टेलीफोनिक कनेक्टिविटी तक नहीं पहुँची है। दूर दराज के एरिया अभी भी बने हुए हैं। आज भी हमारा यूपी का कुछ ऐसा पार्ट है, आज भी बिहार जब भी बाढ़ आती तो लाखों लोगों की जिंदगियां बनती है बरसने। तो उस परिस्थिति को ठीक करने में प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग कमीशन को अप्लाई करने वाले लोगों के द्वारा वो सक्सेस नहीं मिल पाया। तो टुडे दिस इज अ फिनिश लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड फिनिशिंग चैप्टर। सो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है इसके बारे में मैं रिकैप कर रहा हूँ। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी एक्सेप्टेड की है। इंडियन इकोनॉमी एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इंडिया विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया, तो उसको क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन बेस है प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री। सोशलिस्ट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और ओनरशिप बाय गवर्नमेंट एंड मार्केट एक्टिविटी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मिक्स इकोनॉमी पार्ट 2 पार्ट आते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिला के काम करती है। मिक्स प्लान जो आपको बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर लिस्ट गोल होता है जो विद इन स्पेसिफिक पीरियड टाइम में उसको पूरा करना होता है। उसके बाद हमने देखा था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। जनरल गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात होती थी, इक्विटी, सबको इकोनॉमिक जीडीपी का शेयर मिले, इसके बारे में बात चली थी। उसके बाद हमने देखा था नीड फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड सेलिंग। लैंड रिफॉर्म क्यों था? क्योंकि उस समय देश के एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करना था, इसके लिए ज़रूरी था। तो उसके लिए उन्होंने 4 प्लान लाए। लैंड सीलिंग लाया, जो मिनिमम लैंड एक पर्सन के नाम, बाकी सारी लैंड जो लैंडलेस लेबर है उनको दे देना। ग्रीन रेवोल्यूशन, एक शॉर्ट टाइम से हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके ऊपर केवल 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है क्योंकि सिलेबस में उतना इंक्लूड है। ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन हमने देखी, इनपुट फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, हाई प्रोडक्शन वाली। और 1968 में हमने 25% एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट पाने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने देखा था मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस में हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट देखी थी, जिसमें टोटल फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फार्मर बाय माइनस ओन कंजम्पशन ऑफ फार्म आउटपुट्स। उसमें रेशियो डिफरेंस बिटवीन टोटल फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड ओन कंजम्पशन ऑफ फार्म आउटपुट, इसका मार्केटेबल सरप्लस का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने सब्सिडी की डेफिनेशन देखी थी। सब्सिडी में कंसेशन मिलता है जो लोअर रेट ऑफ द मार्केट के तौर पर अनाउंस बाय गवर्नमेंट। उसके आर्गुमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड हमने देखे थे। उसके बाद हमने IPR पॉलिसी के बारे में बात की।
आईपीआर पॉलिसी में 1956 में लाया गया, उसमें 3 कैटेगरीज करे थे। कैटेगरीज 1 ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट, कैटेगरीज 2 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कैटेगरीज 3 उसमें हमने देखा था लेफ्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल कंसेशंस ऑब्टेनिंग इसके बारे में बात की थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रेड पॉलिसीज, importance of import substitution, industrializations, tariff, quantitative restrictions, quotas, achievement of goal of planning, failure of planning and success of planning. So this is the overall chapter. You learn it अच्छे से करना। फेलियर और अचीवमेंट और फेलियर के बारे में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। कोटास कॉन्सेप्ट 1 मार्क की है, टैरिफ 1 मार्क की है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस 1 मार्क का है, अचीवमेंट ऑफ गोल प्लानिंग 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से लर्न करना है। आईपीआर पॉलिसी में 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप उसको अच्छे से लर्न करें और उसको अच्छे से समझ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।